हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने इसलिए लिया क्योंकि उसमें जो एग्जांपल में कहा है कि दो इक्वेशंस है उनको सॉल्व कीजिए। मैंने देखा वो इक्वेशंस थोड़ी बड़े नंबर उसमें है, तो थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको कि किस तरह से उन नंबर्स के फैक्टर्स लेने हैं। तो पहला इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। इसमें सबको आपको पता ही होगा कि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। सॉल्व करने से पहले ऑलवेज चेक वेदर इट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर और नॉट, मीन्स द डिग्री जो है वो घटते हुए क्रम में है या नहीं है। अब आप क्या करेंगे, ए और सी का प्रोडक्ट लेंगे, यानी 324 इंटू 1 लेंगे इक्वल्स टू 0। और क्योंकि दोनों का साइन सेम है, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो आपको यहाँ पर प्लस करके ही देखना है। इन दोनों को प्लस करते हैं तो आ जाएगा 325, जो कि आपको नहीं चाहिए, आपको चाहिए 45। तो हम क्या करेंगे, इसको एक नंबर से डिवाइड करेंगे, बड़े वाले नंबर को। अब बच्चे क्या करते हैं, 2 सिखाया है तो 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। 2 बहुत छोटा नंबर है, उससे क्या होगा कि आपका थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो आप थोड़ा बड़ा नंबर से करिए। ये 4 से चला जाएगा तो 4 से करेंगे इसको डिवाइड, 4 8 सा एंड 4 1 सा। इसमें 4 का डिवाइड किया तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 0 नहीं आएगा। हाँ, अब इसको ऐड करके देखिए कितना है, 85। तो अभी भी ये नंबर्स नहीं है वो वाले जो हमें चाहिए। हमें चाहिए जिनको ऐड करने से 45 है। चलिए, अब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे, आपको डिवाइड डायरेक्टली नहीं आता तो 3 से इस तरह से डिवाइड करके देख सकते हैं, तो 27 आ जाएगा। या 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ऐड करके देखिए कितना आया, 39। अभी भी वो दो नंबर्स नहीं आए जो हमें चाहिए। फिर आप 3 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पर। अब तो ये छोटा नंबर है, डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। 3 9 जा 27 और 3 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, यानी 36। नाउ ऐड दीज टू नंबर, यू सी दैट यू गेट 45। तो इसका मतलब दीज आर द 2 नंबर्स, ये वो दो नंबर है जो कि हमें चाहिए, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 45 आता है और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 ही आएगा। मेथड क्या है इसमें, बड़े वाले नंबर में किसी नंबर से डिवाइड कीजिए और छोटे वाले नंबर में उसी नंबर का मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो यानी 36 और 9 आ गया आपका। अब क्या करेंगे हम कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिखा, फिर माइनस लिखा, यहाँ पर हम 9x प्लस 36x लिख लीजिए। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, इसको पीछे भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोल दीजिए। एक्स स्क्वायर, ये वाला जो माइनस साइन है इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा, क्योंकि ये माइनस और ये इसका पॉजिटिव मिलके माइनस 9x, इसका माइनस इसका पॉजिटिव मिलकर माइनस 36x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लीजिए। x कॉमन लेने के बाद मैंने इससे पहले भी बता रखा है, एक्स स्क्वायर में x कॉमन ले लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x 2 टाइम है तो x से डिवाइड हो जाएगा, x बचा, यहाँ पर आया माइनस और ये आया 9, ठीक है। कैसे आया 9, वैसे ही 9x में x को आपने कैंसिल करके देखा, माइनस। अब यहाँ पर आपको ब्रैकेट में यही लेके आना है, यानी यहाँ x लेके आना है। यहाँ पर x कब आएगा, जब ये 36 हटेगा, तो 36 यहाँ कॉमन ले लीजिए तो यहाँ x आ जाएगा। क्योंकि ये माइनस कॉमन लिया है आपने, तो ये माइनस इस साइन को उल्टा कर देगा, यानी माइनस बना देगा और 9 आ ही जाएगा। आप अगर 324 में 36 को डिवाइड करके देखेंगे तो ये 9 जा ही जाएगा, ठीक है। आपका आ गया। आने के बाद आपने देखा कि जो आपको 2 टर्म्स मिले हैं, आपको लग रहा होगा ये 4 टर्म्स है, कई बच्चों के दिमाग में आ रहा है तो 4 टर्म्स है, नहीं। टर्म्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं प्लस और माइनस साइन से। तो ये दोनों तो प्रोडक्ट फॉर्म में, तो ये पूरा एक टर्म है, ये एक पूरा एक टर्म है, ठीक है।
अब इसमें ये और ये एक जैसे हैं तो ये कॉमन में आ जाएंगे। आपने कॉमन ले लिया तो ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें से क्या बचा। जब भी आप कॉमन लें तो आप ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म में से जो बचा उसको लिखना है। ये फर्स्ट टर्म है, इसमें से क्या बचा इसको निकालने के बाद x, ये रहा, इसको यहाँ लिख लीजिए। फिर यहाँ पर क्या है माइनस, ये दूसरा टर्म है, दूसरे टर्म में से भी x माइनस 9 बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा 36 0। तो आपके जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उनके फैक्टर्स इस तरह से आ गए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब या तो ये 0 होगा, अगर x माइनस 9 0 है तो x आ गया आपका 9 इस तरफ जाएगा तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इफ x माइनस 36 ये अगर 0 है तो आपका x आ जाएगा 36, यानी जो रूट्स आ गए 9 एंड 36 है, यानी x की वैल्यू 9 है या फिर 36 है। तो ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें कि नंबर्स थोड़े बड़े थे, मैंने लिया इसीलिए था ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आपको कि किस तरह से फैक्टराइजेशन मेथड से हम रूट्स निकालते हैं। तो दूसरा जो पार्ट है वो भी, उसमें भी नंबर्स थोड़े बड़े हैं। तो देखिए कौन सा इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इसमें भी आप इसका और इसका प्रोडक्ट ले लेंगे, यानी 750 इंटू 1, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, सेम साइन वाले हैं, दोनों के पास पॉजिटिव है। तो हमें जो दो नंबर्स हम सोचेंगे वो ऐड करके देखना है। यहाँ पे ऐड करेंगे तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, हमें तो चाहिए 55। अब इसको ऐसा मत करिएगा कि 2 से डिवाइड कर रहे हैं, बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा लेंगे। वैसे भी अगर 0 होता है ना तो वो 5 से कर दीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25 एंड 0, यहाँ पे आ गया 5। अभी भी बहुत बड़ा नंबर है, ऐड करेंगे क्या आ रहा है 155 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें तो 55 ही चाहिए। तो अब इसको आप करिए, 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं। अगर आप 3 से करते हैं मान लीजिए तो 50 आया और यहाँ पे 15 आया, मतलब 3 से डिवाइड किया और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया, ऐड करके देखा कितना आया, अभी भी नहीं आया। इसको आप ऐसे करिए, 2 से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 25 और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या आया 30, ऐड करके देखिए 55, यानी 25 एंड 30 वो दो नंबर्स हैं जो कि हमें चाहिए, क्योंकि उन दोनों का प्रोडक्ट 750 होगा और उन दोनों का सम 55 होगा। जल्दी से लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका क्या था, आपका था 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट खोलिए, एक्स स्क्वायर, ये वाला माइनस साइन इसको माइनस बनाएगा, ये वाला माइनस साइन इसको भी माइनस बनाएगा, फिर प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में कॉमन लीजिए x, तो यहाँ से x बचा, फिर ये वाला माइनस यहाँ पर, ये x बाहर है तो ये 30 आ गया। यहाँ पर आप 25 लेंगे कॉमन, क्यों, क्योंकि हमें x के साथ कोई भी चीज़ नहीं आ रही है तो यहाँ पूरा का पूरा ये कॉमन में आएगा x, क्योंकि माइनस आपने को बाहर लिया है तो ये साइन अपोजिट हो जाएगा। और इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो जो भी ये है और जो कॉमन है उससे डिवाइड करते हैं तो आप देखेंगे आंसर 30 ही आता है। 25 3 से क्या होता है 75 ना, तो आ गया। अब आपके पास दो टर्म्स आ गए जिसमें कि x माइनस 30 क्या है कॉमन है। कॉमन लेने के बाद हमेशा ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, पहले वाले में से कॉमन को हटा के सोचिए क्या बचा x,
फिर ये माइनस, इसमें से भी कॉमन को हटा के सोचिए क्या बचा, 25 इक्वल्स टू 0। फिर वैसे ही लिखेंगे इफ x minus 30 equals to 0 then x will be 30, and if x minus 25 is equals to 0 then x will be, इस तरफ जाएगा 25 means 30 and 25 are the solution of this quadratic equation। तो आपने देखा, आपने बड़े नंबर को भी कितनी आसानी से इस मेथड से उसके दो पार्ट्स कर लिए नंबर के, है ना। अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। इस सम को करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू, इफ यू आर लाइकिंग माय वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट, और अगर अच्छी लग रही है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, तो आपने 182 लिख लिया। यहाँ पर आप 1 अपनी तरफ से लिख लीजिए क्योंकि इसका प्रोडक्ट 182 ही आएगा। आपको 27 लाना है ऐड करने के बाद, तो इसको आप 2 से मत डिवाइड कीजिए, चलिए 2 से ही करते हैं क्योंकि फिर समझ में नहीं आ रहा है। मान लीजिए तो आपने 182 यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ डिवाइड किया 2 से, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया। अब 91 एक कैसा नंबर आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो आप सोचिए 91 किसके टेबल में आता है, 13 7 जो 91 होता है 13 के टेबल में आता है, या 7 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 का मैंने डिविजिबिलिटी टेस्ट ट्रिक बताई हुई है, कैसे चेक करते हैं। इसका डबल कर लेते हैं, कितना आया 2, उस डबल को इसमें माइनस कर देते हैं, कितना आया 9 माइनस 2 7, यानी 7 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 7 से डिवाइड होगा 13 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आया 7 से ही मल्टीप्लाई कीजिए, यानी जिस नंबर से यहाँ डिवाइड करते हैं उसी नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप जोड़ के देखिए, आपने जोड़ा, आपने देखा ये तो आ गया वही नंबर 27 जो कि आपको चाहिए था। तो ठीक है, फिर हम 13 एंड 17 लिखेंगे। अच्छा, तो इसमें तो बस हो ही गया, 13 एंड 17 आपको लिखना है। क्या निकाला 13 एंड 14, ये 2 नंबर्स बस बताने हैं आपको, फैक्टर्स करके दिखाना और कुछ नहीं। चलिए आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, सम दिया हुआ है 25 7, तो आप एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, प्लस 27 प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, करने के बाद जैसे मैंने बताया था उस तरह से करेंगे। यहाँ पर x है तो 13x प्लस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 14x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट यहाँ पर ऐसे ज़रूरी नहीं है, बस आपको करके बताना, नंबर्स फाइंड आउट करके बताना था। फाइंड 2 है ये, TW2, फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स की बात हो रही है, मतलब एक के बाद नेक्स्ट, जैसे 2 का कॉन्जिक्यूटिव क्या है 3, एंड 15 का 16, 20 का 21, 8 का 9, मतलब जस्ट आफ्टर दैट नंबर, वो कहलाते हैं कॉन्जिक्यूटिव। तो अगर ये तो आपको पता है कि 8 तो 9, लेकिन अगर शुरू का ही नंबर नहीं पता तो फिर क्या करेंगे, तो हम मानेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो दूसरा नंबर क्या होगा, पहले वाले नंबर से 1 ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे लेट 2 consecutive numbers are x and x plus 1। अभी मैंने समझाया था ना x and x plus 1 कैसे आएगा। अब उन्होंने कहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज दिस, यानी इसका स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर हो जाएगा ये, और दूसरे वाले का स्क्वायर हो जाएगा
ये इन दोनों का सम क्या दिया हुआ है 365। समझ में आया? इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स। हुज मतलब कौन? इन दोनों के स्क्वायर्स का सम। तो इसका स्क्वायर क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या हुआ एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको खोल देंगे, सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर। इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है उसको अप्लाई करेंगे। पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर और दोनों का डबल प्रोडक्ट। या फिर बीच में भी लिख सकते हैं कि पहले वाले का स्क्वायर फिर दोनों का डबल प्रोडक्ट और लास्ट वाले का स्क्वायर। यही तो होता है ना फॉर्मूला। अब इसमें आप करिए पहले वाले का स्क्वायर, बीच में इन दोनों का डबल प्रोडक्ट और फिर तीसरे वाले का स्क्वायर इक्वल्स टू 365। अब इसमें जो सेम टर्म्स हैं, सेम टर्म्स किससे कहते हैं? सेम डिग्री वाले टर्म्स को। ये पावर 2 है, ये भी पावर 2 है, तो यही दोनों ऐड होंगे और यही दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे। तो सेम टर्म्स जो है उनको ऐड कर लीजिए। ये प्लस 2x प्लस 1, इसको यहाँ पर लेके आएंगे 365 इक्वल्स टू 0, यानी 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज हो गया क्योंकि इसकी पावर 2 है। कॉमन ले लेते हैं 2, जिससे कि ये जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी सिंपल हो जाए, सिंपलर हो जाए। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स हो गया। इसमें 2 कॉमन लिया है, इसका मतलब इसमें से 2 को डिवाइड कर देना है। ऐसे नहीं आता, ऐसे डिवाइड कर लीजिए। 2 1 ज़ा 2, 1 6, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4 मीन्स 182 इक्वल्स टू 0। इस वाले 2 को यहाँ ले जाएंगे तो ये 0 बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल्स टू 0। ये 2 यहाँ नीचे आएगा, तो किसी भी 0 में किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो 0 ही हो जाता है, तो ये 0 हो गया। अब आपको यहाँ पर 182 का को ऐसे डिवाइड करना है। अब यहाँ पे देखिए साइन क्या है, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन है तो आपको माइनस करके देखना है, यानी यहाँ पे माइनस करके आया 181। आपको क्या लाना है? ओनली 1। नंबर बहुत छोटा है इसीलिए इसको भी थोड़े बड़े नंबर से भी आप कर सकते हो। बड़े नंबर से करने के लिए समझ में जैसे नहीं आ रहा तो छोटे से ही करिए, ताकि आप वो जो और छोटा हो जाएगा तो थोड़ा सा आप गेस कर पाएंगे। 2 से किया हमने, उसी तरह से 91 आया। 2 से डिवाइड किया, 2 से ही मल्टीप्लाई किया। अब 91 7 से भी जाता है और 13 से भी जाता है। 7 से जाएगा तो 13 आया, डिवाइड किया था, यहाँ मल्टीप्लाई करिए 7 से ही 14, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए 1 आ रहा है। तो ये दोनों नंबर वो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 182 आ जाएगा, बट इफ वी सब्ट्रैक्ट दीज 2 numbers you will get 1. So use these 2 numbers. How? यहाँ पे और लिखते जाइएगा। एक्स स्क्वायर प्लस इस x की जगह आपको लिखना है 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। देन एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182। कैसे आया? एक्स स्क्वायर ये प्लस ये 14x, क्योंकि ये प्लस है तो साइन जो जिसके पास जो है वैसे ही रहेंगे। अब इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस 14 आ गया। इसमें हमें यहाँ x लाना है तो ऑब्वियसली इसको हटाना है, तो पूरा का पूरा ही कॉमन आएगा। और ये माइनस बाहर लिया है तो इसका ये जो साइन है यहाँ पर ऑपोजिट आ जाएगा, यानी प्लस आ जाएगा। और जब 182 में आप 13 को डिवाइड करेंगे, 13 1 ज़ा 13, 13 4 ज़ा 52, यानी यहाँ पर 14 आ जाएगा। और वैसे भी 14 आएगा ही। सिर्फ एक ही केस में नहीं आएगा, अगर आपने कुछ मिस्टेक की होगी तो नहीं आएगा। अदरवाइज अगर आपका सही चल रहा है तो
ये वही आएगा। अब x प्लस 14 कॉमन है, कॉमन ले लिया, कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे समझ नहीं पाते कि ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद लिखना कहाँ से क्या लिखना है, फिर से फर्स्ट टर्म में आ जाना है और ये जो ब्रैकेट आप कॉमन लिया था उसको हटा के सोचना है कि अब पहले वाले टर्म में से क्या बचा, x बचा, फिर ये माइनस बचा, दूसरे टर्म में से क्या बचा, 13 बचा, इक्वल्स टू 0। अब इसमें भी आप वैसे ही करके लिखेंगे, इफ x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 देन x विल बी, इधर जाएगा -14, एंड इफ x माइनस 13 इक्वल्स टू 0 देन x विल बी, ये इधर चला जाएगा 30। तो योर आंसर्स जो x की वैल्यूज है वो है -14 एंड 13। तो समझ में आया होगा आई होप। अच्छा, बस इतने ही सम्स थे, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने थोड़ा जल्दी फास्ट समझाने की कोशिश की है। मुझे लग रहा है कि पहले वाले वीडियोस देखकर जो क्वेश्चन नंबर मैंने किया था उसको देखकर आपको थोड़ा तो समझ में आ गया होगा, इसलिए मैंने इस वाले क्वेश्चंस में सम्स में अपनी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। तो होप वीडियो सम्स समझ में आए होंगे, वीडियो पसंद आ रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग द वे आई टीच, प्लीज़ देन सब्सक्राइब माई चैनल, like it, share it, and please give me a comment। नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एज यू लाइक। थैंक यू।